तो बाल वगैरह सब जो टूट के गिरते हैं, ये भी तो सब निगेटिविटी ही है। ये सब धूल गदा सब निगेटिव फैला रही। अब अगर हम उसको झाड़ू मारते हैं कमरे में, तो हम चौखट से यूँ उछाल के तो नहीं कूड़ा बाहर ले जाएंगे, तो हमको हर कमरे का कूड़ा वहीं के वहीं उठाना होगा। तो इससे हमारे जो बाल वगैरह हैं वो दूसरे कमरों में जा भी नहीं पाएंगे। तो हर कमरा अपने आप को शुद्ध तभी रख सकता है जब वहाँ रहने वाला व्यक्ति उस कमरे की नियमित रूप से साफ सफाई करे। और वो सोचे कि पंखे से उड़ के बाहर चली जाएगी, तो उसमें भी चौखट बहुत बड़ी रुकावट करता है। इसीलिए कहते हैं कि वो निगेटिविटी को रोकता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। पिताजी, क्या बाथरूम की भी दहलीज ऊंची होनी चाहिए? बेटा, बाथरूम की दहलीज ऊंची तो होनी चाहिए। उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है कि हम बाथरूम में नहाते हैं, अगर पानी हमने बाल्टी से डाला तो देहरी ऊंची नहीं तो पानी बाहर फैल जाएगा। देहरी ऊंची है तो वो पानी को भी रोकती है। और आपको ये भी बता दें कि वास्तुशास्त्र के कुछ चीज़ें मैं इसमें बताए देता हूँ। हालांकि ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन मैंने भी इसका अध्ययन किया था, और वो भी माँ के आदेश से ही किया था कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पे। तो लैट्रिन कभी जीने के नीचे मत बनवाना। जो भी व्यक्ति अपने घर को बनवा रहा हो, इन चीज़ों को विशेष ध्यान दे, जिनको मैंने ध्यान भी दिया है और मैंने इनको मतलब भोगा भी है। पहली चीज़, लैट्रिन कभी जीने के नीचे ना बैठे। दूसरी चीज़ कि बाथरूम में देहरी ऊंची रखना ताकि पानी बाहर ना जा सके। तीसरी चीज़, जो इतना भी भारी सामान है वो दक्षिण या पश्चिम हिस्से में रखो। उत्तर और पूर्व को जितना हल्का रख सकते हो वो रखो। और उत्तर पूर्व में ही हम जल का केंद्र भी रखें कि जैसे नहाने का स्नानघर या जो भी समरसेबुल की बोरिंग है वो भी उत्तर पूर्व में ही वो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब चीज़ें हमको लाभ पहुंचाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं वास्तु में कि हम कार है या कोई जनरेटर है, तेल है, ये सब दक्षिण दिशा में रखें। किचन है, आग्नेय कोण में रखें। तो ये सब चीज़ें बहुत लाभ देते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तो चलो फेंग सुई मेरे को नहीं समझ में आई। किसी को लाभ पहुंचाती हो, हालांकि है वो भी इसी से जुड़ी, लेकिन उसमें करने की विधियाँ अलग हैं, इसमें अलग हैं। उसमें अगर कोई चाहे तो आप सतिया टांग दिए, वो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आपकी दीवार खड़ी है और ये गलत है, इस पर हम चित्र टांग के कैसे सही हो जाएगी। इस दीवार को उस तरह से कर दो कि ये हमारे हित की हो जाए। तो यही दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो हम वास्तु के अनुसार तो चलें और उसका बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके, अब तो काफ़ी लोग वास्तुशास्त्र का ज्ञान रखते हैं और कार्य भी करते हैं, पैसा लेते हैं, आके कार्य भी कर देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बचपन में आप लोग डेहरी पे बैठ जाते थे जब खेलते थे, तो मतलब क्या डेहरी में भी बैठना नहीं चाहिए? बेटा, ये जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या समझाओगे। हम लोग बैठ जाते थे, खेलते थे, देखते थे। हाँ। और अगल बगल के घर में भी लोग अपने घर की देहरी इतनी इतनी ऊंची हो, नान के जाते थे, पैर उतना उठता था, बैठते थे, देखते थे। और देहरी का तो इतना भी महत्व है कि ऊंची है। तो तुम देखो, हिरण्यकश्यप का जब वध किया था भगवान नरसिंह ने, तो वो देहरी पे ही तो बैठे थे। और उनके वर के हिसाब से कि ना तो मैं धरती पे हूँ ना मैं आकाश में हूँ, बीच में देहरी थी, क्योंकि धरती से उठी हुई है। उस पे ही बैठ के उन्होंने, ना मैं घर के अंदर हूँ ना घर के बाहर हूँ, सीमा पे हूँ। तो यही सब चीज़ें हमारे पूर्वजों ने इन सब के चीज़ों के द्वारा हमको सिखाया है, समझाया है। तो हम देहरी पे बैठ सकते हैं, लेकिन देहरी पे बैठ के खा नहीं सकते हैं। देहरी के एक तरफ कोई खड़ा है, दूसरी तरफ कोई खड़ा है,
उसको कुछ दे रहे हैं वो भी उचित नहीं है, या हम टीका कर रहे हैं वो देहरी के बाहर है हम देहरी के अंदर, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि बीच में देहरी हमारी एक तरह से सीमा रेखा है, जो बाहर है वो सीमा के बाहर है, जो अंदर है वो सीमा के अंदर है। तो हम देहरी पे बच्चे बैठते हैं उनको कौन समझाएगा, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति जल्दी नहीं बैठता है। आजकल कुछ रीलों में ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि मुख्य द्वार के इस स्तंभ जो हैं खंबे, उन पे हाथी बैठा दीजिए, उससे मतलब वास्तु दोष दूर होता है। तो क्या ऐसा है? देखो बेटा, ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मुख्य द्वार पे हाथी बैठा दो तो सारे वास्तु दोष खत्म। सब तो नहीं खत्म होंगे, लेकिन हाथी शुभता का प्रतीक है, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव वो डालेगा ही डालेगा। और सबसे बड़ी चीज़ वैसे भी मैं कहता हूँ कि घर के मुख्य द्वार को सजा के सुंदर, वहाँ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब हमारे घर के देहरी टूटी है तो ये आर्थिक हानि पहुँचाती है, लेकिन अब किसी कारणवश नहीं बनवा सकता हूँ, मतलब सब कुछ होते हुए भी नहीं करवा सकता हूँ, तो व्यक्ति की मजबूरी भी होती, झेलना पड़ता है। अब अगर हाथी हम द्वार पर बैठा लेंगे तो उसके लिए हमें पिलर चाहिए। हर एक के घर पे पिलर तो नहीं है। पहले के समय में हमारे लोगों के घरों में गणेश जी की मूर्ति द्वार पे, तो उससे हमें दो फायदे हो जाते थे। पहला, प्रथम पूजनीय है, तो हम घर के अंदर प्रवेश करने से पहले उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके तब हम अपने ईर्ष्या घमंड आदि सब वहीं पे छोड़ के तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गणेश जी का जो मुख है वह हाथी के समान है। तो आपकी यह बात भी हो गई पूरी है। और प्रथम पूजनीय है, तो प्रथम पूजनीय तो हम सबसे घुसने से पहले ही उनको प्रणाम करना है। अब इसके बाद जब प्रथम पूजनीय हो गए, शुभता हो गई, इसके बाद वो बुद्धि ज्ञान और इन सब के विधाता भी हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लेके कि बाहर की बुद्धि बाहर ही रखें, अंदर की बुद्धि परिवार के लिए हमें बुद्धि नहीं चाहिए, हमें वहाँ पे दिल चाहिए। जैसे गणेश जी ज्ञानी थे मगर अपने दिल से काम करते थे, उनके अंदर कितना प्रेम था कि सोचो, कोई भी गुस्से से गुस्सा व्यक्ति होता था उससे भी वो 2 मिनट बात करते थे और वो प्रसन्न हो जाता था। मतलब गणेश जी के अंदर इतनी शुभता थी। आजकल लोग मूर्ति नहीं लगवाते हैं, और जहाँ लगी हुई है वहाँ भी देखता हूँ आए गए फर्राटे से चले गए। कभी ये नहीं होता है कि गणेश जी को प्रणाम किए, उनसे कुछ विनती किए, कुछ प्रार्थना की, अपने ईगो वगैरह को बाहर छोड़े। रोज इस क्रिया को करें तो हमको 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो उसका हम लोगों को यही तो नुकसान मिलता है कि हम लोग अच्छी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं और बुरी चीज़ों को पकड़ते जा रहे हैं। और हम ये भी देखा है बहुत समय, लंबे समय पश्चात, आपको याद होगा कि एक समय था जब पूरे भारत के अंदर, क्या विदेश तक लोग गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब चम्मच लेके दौड़े। तो उस दिन मैंने देखा था कि जितने भी घरों में द्वार पे गणेश जी की मूर्ति है, उस दिन बड़े उससे उनकी सफाई किए, और सफाई करके उनको वस्त्र पहनाए, वो करके भोग लगाए, और तब जाके उनको चम्मच से दूध पिला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारे भी गणेश जी दूध पी लिए। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि साल में एक बार तो ऐसा लाओ कि गणेश जी दूध पीते हैं, तो शायद इसी बहाने सब अपने द्वार पे लगे हुए गणेश जी की मूर्ति की पूजा स्नान वगैरह तो कर दें। न बरसों रहते हैं, कभी कोई करता ही नहीं, ऐसे ही पड़े हैं देखता हूँ। तो उनका औचित्य क्या है, लगा दिया सिर्फ सैंपल के लिए। उनको सम्मान भी नहीं दे रहे हो, भाव भी नहीं दे रहे हो। अपने भगवान को तो तुम खुद गलत ठहरा रहे हो, खुद गलत ठहरा रहे हो, और दूसरों से कहते हो मैं भगवान की, वो मत करो। तो हम पहले अपने भगवान को खुद सम्मान देना सीखें,
खुद उन पर विश्वास करना सीखें, तब हम किसी से कहेंगे, तब वो उस चीज़ को मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। पिताजी, जैसे आप बता रहे हैं कि द्वार के ऊपर गणेश जी होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, तो जब मुख्य द्वार पे लगाए तो गणेश जी को बाहर से उनकी मूर्ति लगा और फिर पीछे से भी एक गणेश जी लगा दे कि दोनों उनकी पीठ जुड़ गई, दरिद्रता उनके बीच में है, ना घर पे अंदर है ना घर के बाहर है, द्वार के बीचों बीच है, तो ये क्या मतलब है? एक चीज़ बताओ, जो बुद्धि और विघ्नहर्ता है, तो उनकी पीठ में दरिद्रता का वास कैसे हो जाएगा? दरिद्रता तो उनके आसपास भी नहीं होगी, तो पीठ में कैसे दरिद्रता है? और जबकि माता लक्ष्मी उनकी माँ समान उनके साथ हैं। माता लक्ष्मी उमा समान उनके साथ हैं, और फिर वे स्वयं सभी माताओं की कृपा के पात्र बन गए थे। जब शिव जी ने उनका शीश काटा था, तो सभी माताओं के वो बहुत, और सभी देवताओं के भी वो बहुत प्रिय हैं। गणेश जी ने को सबने प्यार किया है, सबने उनको माना है। क्यों माना है? कि उनका मन इतना शांत, उनके बोली में इतना भोलापन, उनके जवाब इतने सॉलिड कि व्यक्ति को उसको काट ही नहीं पाता था। अच्छे से अच्छा क्रोध में हुआ व्यक्ति गणेश जी से 2 मिनट बात करता था तो वो शांत हो जाता था। तो जिसके पास इतनी शुभता है, उसकी पीठ में दरिद्रता का वास हो, ये सब कहने की बातें बेकार है। तो जो घर में मूर्ति लगी है, हमारे भी नाना जी के यहाँ गणेश जी, तो उनके यहाँ नहीं दरिद्रता वास की। तो ये सब गलत है। ये बहुत सी चीज़ें डाल दी गई कि तुम अपनी पूजा से हटो, उससे हटो, दूसरे धर्म में प्रवेश करो। तो इसलिए ये सब चीज़ें वाहियात हैं। जिनके पूरे औरे में शुभता वास कर रही है, उनकी पीठ में कहाँ से दरिद्रता वास करेगी? और कुछ लोग तो मतलब ऐसा भी कहते हैं कि वो द्वारपाल माता पार्वती ने उनको द्वारपाल बनाया था, हाँ, तो इसलिए आप लोग सभी लोग मतलब उनका निरादर कर रहे हो अपने द्वार के ऊपर लगाकर। उनको नहीं ऐसा करना चाहिए, मतलब फोटो नहीं लगानी चाहिए द्वार पे। पहली चीज़ तो द्वार के ऊपर तो मैंने भी मना किया है कि गणेश जी की मूर्ति या कोई भी भगवान की फोटो या कैलेंडर नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह मानता हूँ कि हम नीचे से जा रहे हैं और वो ऊपर विराजित हैं, और फिर उससे बड़ा पाप हम ये कर रहे हैं कि हम जब भगवान की मूर्ति, तो उनको डेली स्नान दें। आप एक बच्चे को ले आइए, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, पहनाएंगे नहीं, तो उसको क्या बना के रखा है? तो द्वार पे खाली मूर्ति लगा दी है, बड़ा अच्छा काम कर दिए, ना उसकी कभी पूजा। और फिर जो व्यक्ति जा रहा है आ रहा है, वो उनके नीचे से जा रहा है। तो हमारा जो मेन वो है कि द्वार के ऊपर नहीं होनी चाहिए, द्वार के साइड में रखो, और साइड में रखो, लेकिन इतनी ऊंची रखो जहाँ पे आप डेली उनको अगर बत्ती तो जला दो, इतना तो कर दो। ऊपर दरवाजे के ऊपर आला बना के उसमें बैठा दिए, ना अगरबत्ती, ना धूप बत्ती, ना फूल, ना कुछ, ना कोई श्रद्धा प्रकट करता है, ना कुछ, सिर्फ एक स्टेचू की तरह बैठा के अपना सिर्फ उल्लू सीधा कर रहे हो, उससे कोई तुमको लाभ नहीं मिलेगा। पिताजी, जैसे आपने कहा कि जो घर में बच्चे हैं जो दिन में 10-12 बार घर में आना जाना करते हैं, वो बार बार नहीं बोल सकते हैं, तो जैसे हम बाहर गए, हमारे साथ कोई नकारात्मकता आई है और हम बच्चे हैं जल्दी जल्दी में चले आए, तो वो हमें हानि पहुंचाएगी? देखो, जब हम संस्कार कैसे दिया जाता है, ये अगर देखें तो हमारे सनातन धर्म में उस संस्कार को कैसे जोड़ दिया धर्म से। मान लिया आप मायके गई हैं, अपने मायके से आ रही हैं, अपने बच्चे को आप प्रवेश करने जा रही हैं अपने घर के अंदर, तो आप वहाँ पे रुक के प्रणाम किए, तो आपको देख के आपका बच्चा भी प्रणाम करेगा, वो भी छुएगा, है ना? आप हाथ जोड़ के खड़ी होंगी तो वो भी आपको देख के नकल करेगा, हाथ जोड़ के खड़े होगा। इस तरह से उसके अंदर धीरे धीरे ये भाव जागृत होता है कि हमको घुसने से पहले यहाँ रुकना है, प्रणाम करना है। पता नहीं है कि क्या है,
लेकिन वो उसके संस्कार में शामिल हो जाता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तब उसको ज्ञान होता है कि हम ये चीज़ें बाहर करें, छोड़ के आए ये अंदर, तब वो उन चीज़ों को आसानी से अपना लेता है। तो संस्कार हमेशा जन्म से ही दिए जाते हैं। व्यक्ति सोचे कि हम किसी को ला के और 4 दिन में संस्कार दे के और फिर भेज देंगे, कभी संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार एक लंबे समय में प्राप्त कर पाता है व्यक्ति, वरना संस्कार व्यक्ति ऐसे नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक, धन्यवाद। दुर्गा मैया की